हिमांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं योगी सरकार के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बड़ी बैठक बुलाई है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो लगातार विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ साथ अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत गरमाई हुई है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ही तरफ अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम तरीके से रणनीतियां बनना भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार यहां पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां पर अब उन्होंने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है। आज शनिवार की शाम ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो यही है कि इसमें गन्ना मूल्य और निवेश मित्र की भर्ती के साथ 25 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा नई शीरा नीति का ऐलान भी किया जा सकता है। इस बैठक में सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी बुलाए गए हैं। निकाय चुनाव के साथ साथ अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता से सीधे संवाद करने और विकास कार्यों को उन तक पहुंचाने के लिए खास संदेश दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव के साथ साथ यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी और साथ ही साथ यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तहत जमीन की दरों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख भी तय की जा सकती है। यानी कि देखा जाए तो योगी सरकार के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ जो कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, इस बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अब यहां पर जनता को संदेश देने की रणनीतियां बनाई जाएंगी, जो वाकई में यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ यहां पर जो भी छोटे छोटे दल हैं उन सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी वह एक्शन मोड में आते हैं, यहां पर जब भी चुनाव जीतने के लिए वह मैदान में उतरते तो जाहिर सी बात है यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कोई भी दल टिकता हुआ नजर नहीं आता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में और क्या कुछ नए समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बीजेपी को हटाने के लिए यहां पर विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।